हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अवर लास्ट टॉपिक फॉर द एग्जांपल्स, दैट इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में कौन से कंपोनेंट्स उसे किस तरह से उसके एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि हमें कंपोनेंट्स याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, कि एक्सपेंडिचर में क्या है। जिस तरह से हमने कंपोनेंट्स इनकम मेथड में देखे थे, राइट, उसी तरह से हम लोगों को एक्सपेंडिचर मेथड में भी कंपोनेंट्स क्या करना है, याद रखना है। चलिए, सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब उससे भी पहले एक्सपेंडिचर मेथड, ये नेम से ही हमें पता चलता है कि एक्सपेंडिचर मतलब कि जो हमने एक्सपेंस किया है, राइट, तो जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको क्या मिलता है, फैक्टर इनकम मिलती है। अब ये फैक्टर इनकम वो लोग कहीं ना कहीं तो स्पेंड करने वाले हैं, राइट, दे आर गोइंग टू यूज इट, सो अल्टीमेटली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर। और वो सारा एक्सपेंडिचर जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, जब हम उसको मिला देंगे एक साथ, राइट, तब हमें क्या मिलेगा, जीडीपी, एमपी, और दैट इज बेसिकली यू कैन से कि ये हमारा एग्रीगेट है जो हमें एक्सपेंडिचर मेथड से मिलता है। और उससे हम लोग क्या करते हैं, अपनी नेशनल इनकम को डिराइव कर सकते हैं। सो कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, मैंने बोला था कि हर एक मेथड में नेशनल इनकम का कौन सा एग्रीगेट उसके साथ को रिलेट होता है वो आपको डेफिनेटली याद रखना है, तभी जाकर आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे। अब इसमें जो एग्रीगेट है दैट इज जीडीपी, एमपी। ठीक है, जब मैं सारे एक्सपेंडिचर जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके सारे एक्सपेंडिचर जो उन्होंने गुड्स और सर्विसेज के लिए किए हैं उन सबको मैं मिला दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, जीडीपी, एमपी। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया है कि भाई अब हमें क्या याद रखना है कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हमें प्लस करना है। ठीक है, कंपोनेंट्स को जब हम लोग प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, जीडीपी, एमपी। बस फिर तो बहुत ईजी है, फिर तो हमें डेप्रिसिएशन, एनएफआई और एनआईटी, इन तीन चीज़ों को प्लस माइनस करना है और जो भी एग्रीगेट बोला है वो उसको हमें ढूंढ निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब नाम से ही पता चल रहा है दैट दिस इज प्राइवेट, मतलब कि हाउस होल्ड्स की बात कर रहा है और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा है। ठीक है, सेकेंड इज फाइनल। ठीक है, यहाँ पे क्यों फाइनल लिखा है, बिकॉज ये कोई इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है, मतलब कि ये जो कंजम्पशन है इसके ऊपर हम लोग कोई प्रोसेस नहीं करने वाले, ना कि उसको बेच देने वाले, राइट, वी आर गोइंग टू कंज्यूम इट, मतलब कि हम अपने लिए वो ले रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। ये चीज़ मैं कंज्यूम करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड्स के केस में हमने एसी खरीदा, टीवी, फ्रिज, कार, बाइक, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें मैं कंज्यूम करने वाला हूँ, राइट, सो दे आर इंक्लूडेड अंडर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सिमिलरली जो भी नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन गुड्स एंड सर्विस बनाते हैं फॉर कंजम्पशन पर्पज, राइट, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा, ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट्स है, चाहे वो इंडिया में हो कि इंडिया के बाहर हो, उन्होंने जो भी एक्सपेंडिचर किया है इंडिया में या तो आउटसाइड इंडिया, वो सारी चीज़ें हमें पीएफसी में क्या करना है, इंक्लूड कर देना है। ठीक है, पीएफसी क्या आएगा, रेसिडेंट्स, जो भी रेसिडेंट्स हो इंडिया में या तो इंडिया के बाहर, उन्होंने जितना भी एक्सपेंडिचर किया हो, ठीक है, चाहे वो फॉरेन घूमने गए हो, वहाँ पे कुछ चीज़ें, लेट से कोई सामान खरीदा, तो वो भी हम लोग पीएफसी में क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। लेकिन जो नॉन रेसिडेंट्स है, जो इंडिया घूमने आते हैं और इंडिया में कोई एक्सपेंडिचर करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें इंक्लूड नहीं करनी है, वो हम लोग पीएफसी में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, राइट। सो दिस इज बेसिकली प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। योर सेकेंड कंपोनेंट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, कौन सा है, फाइनल, मतलब कि ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसके ऊपर गवर्नमेंट भी कोई आगे प्रोसेस नहीं करने वाले। फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, देन यू हैव एजुकेशन। लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन ऐसा है कि जो गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद इसके ऊपर और कोई प्रोसेस गवर्नमेंट हैंडल नहीं करने वाला। देन यू ऑल्सो हैव डिफेंस, राइट, जितना भी डिफेंस पे एक्सपेंडिचर होता है दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। सो दिस इज पीएफसी, दिस इज जीएफसीई। ठीक है, शॉर्ट में याद रखना। चलिए, जो थर्ड कंपोनेंट है दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अब कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या, कैपिटल फॉर्मेशन इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट, जो भी हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं इकोनॉमी में, राइट, दैट इज
दैट गेट्स एडेड इनटू द कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ आवर इकोनॉमी, राइट। जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमने किया हो, अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन करता है? अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करूँ, राइट, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रीज, तो वो लोग क्या करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गई बिजनेस की बात। अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है, राइट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो चीज़ इंक्लूड नहीं हो रही है दैट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउसेस। मान लो अगर आज मैं कोई हाउस परचेज कर रहा हूँ या तो मैं कोई हाउस कंस्ट्रक्ट करवा रहा हूँ, देन इट इज़ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी, बिकॉज ये बहुत बड़ी अमाउंट होने वाली, ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है, राइट। सो इट गेट्स एडेड इनटू द कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो जो भी आपने रेसिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट करवाया है वो आपको कहाँ पे इंक्लूड करना है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। रेसिडेंशियल हाउसेस, तो ये हो गई प्राइवेट सेक्टर की बात, ये था हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट की बात, बिजनेस की बात। और गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जो भी इन्वेस्टमेंट करती है ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाई ओवर, रोड्स, ब्रिजेस, वो सारी चीज़ें भी कहाँ पे जाती है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बिकॉज ऑल दिस फ्लाई ओवर्स, ब्रिजेस आर पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ आवर इकोनॉमी। सो क्या हो जाएगा? फ्लाई ओवर्स, ब्रिजेस, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली GDCF, राइट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये सारे इन्वेस्टमेंट्स थे, प्लस आपको और एक चीज़ करना है, चेंज इन स्टॉक, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जो भी इन्वेंट्री पे एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया है, सो दैट ऑल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आपको क्या याद रखना है? GFCF, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें ये सारी चीज़ें आती है, प्लांट एंड मशीनरी, रेसिडेंशियल हाउसेस, फ्लाईओवर, ब्रिजेस, राइट, जो तीनों पार्टी ने किया है, मतलब गवर्नमेंट ने भी किया है, प्राइवेट सेक्टर ने भी किया है, बिजनेस हाउसेस ने भी किया है। सो दैट इज GSCF प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, II, राइट। तो ये दोनों मिलाकर क्या होता है? GDCF। क्या होगा? GDCF। तो GDCF में दो पार्ट होते हैं, GFCF ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो ये दोनों मिलाकर आपको मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लास्ट you can say component of expenditure method is net exports. Net exports basically exports minus imports, ठीक है, exports minus imports, X minus M। तो अगर कोई फॉरेनर इंडिया विजिट करने आते हैं और वो लोग जो भी गुड्स एंड सर्विसेज अवेल करते हैं, इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेट से उन्होंने कोई गुड्स परचेज किया, कोई हैंडीक्राफ्ट आइटम परचेज की और वो लोग अपनी कंट्री ले गए, फॉर एग्जाम्पल US ले गए, सो इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट्स। सिमिलरली अगर हम लोग कोई कंट्री घूमने जाते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर विजिटिंग US और हम लोगों ने कोई गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ से परचेज की है, ठीक है, कोई गुड्स परचेज की है, कोई अच्छी सी आइटम थी वो हमने परचेज कर ली, सो इट विल बी ट्रीटेड एज इम्पोर्ट फॉर आवर कंट्री। सो दिस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट विल गिव यू नेट एक्सपोर्ट्स। आई होप गाइस यू आर क्लियर विद द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। ये कंपोनेंट्स याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे अब हम लोग एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, ओके। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेट GNP MP बाय एक्सपेंडिचर मेथड। अब जो आपका बोर्ड क्वेश्चन होगा उसमें आपको दो मेथड्स दिए होंगे, ठीक है, आपको इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करना होगा, विच इज़ योर एग्जाम्पल फॉर 6 मार्क्स, ठीक है। यूजुअली कॉम्बिनेशन ऐसा ही होता है जिसमें आपको इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कैलकुलेट GNP MP, ठीक है, सॉरी GDP MP बोला है, GDP MP। ये एक्सपेंडिचर मेथड है। एक्सपेंडिचर मेथड में जो एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम होता है वो मैंने बोला था GDP MP होता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, GDP MP डायरेक्ट कैलकुलेट करना है। अब हमें दिया है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ PFC 1200, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर GFC 200, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन GFCF, ठीक है, 300। अब याद रखना कि जो हमारा कंपोनेंट है, तीसरा कंपोनेंट दैट इज GDCF,
ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, उसमें दो चीज़ें आती है, एक GFCF और दूसरा होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, मतलब कि चेंज इन स्टॉक, मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चलिए, चेंज इन स्टॉक भी दिया है, चेंज इन स्टॉक 400, इंपोर्ट्स दिया है 500, एक्सपोर्ट्स भी दिया है हमें 600। चलिए, बहुत ही आसान है। क्या करना है, GDP MP कैलकुलेट करना है। हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता भी GDP MP है, ठीक है। PFC प्लस GFC प्लस GFCF प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। सो GFCF प्लस चेंज इन स्टॉक इक्वल्स टू GDCF, ठीक है। ये देखिए, PFC आ गया, GFCE आ गया, प्लस GDCF मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। सो GDCF में याद रखना है दो चीज़ें आती है, GFCF प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये अच्छे से याद रखना। और दूसरी बात, ग्रॉस चीज़ है, ये भी याद रखना। काफ़ी सारे एग्जाम्पल में आपको दिया होगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हमें कंपोनेंट में क्या बोला है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सो नेट से ग्रॉस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडर एक्सपेंडिचर मेथड, ये डेफिनेटली नोट कर लेना अपनी बुक में। चलिए, अब GFCF 300, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 400 और नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट याद रखना, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। सो 600 माइनस 500, 600 माइनस 500, ठीक है। 2100, 200, दिस इज योर GDP MP। तो इस तरह से आपको एक्सपेंडिचर मेथड का एग्जांपल सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी है, ये आप लोग अपनी बुक में नोट कर सकते हैं। चलिए, अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्टार प्लेस किया है, ठीक है, विच डिनोट्स दैट इट इज़ एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अब हमें दिया है PFC। अब हमें सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है, GDP FC। लेकिन जो हम लोग कंपोनेंट्स प्लस करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में, उससे हमें कौन सा एग्रीगेट मिलता है, GDP MP। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, GDP MP, उसके बाद हम लोग GDP FC कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए, GDP MP PFC प्लस GFC, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चले देखते हैं, NDCF दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये पॉइंट जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था, राइट। कंपोनेंट में हमें क्या बोला है, चलिए एक बार लिख देते हैं, PFC प्लस GFC प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। PFC 800 दिया है, GFC 450 दिया है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सॉरी फॉर द कैमरा। चलिए, फिर हमें GFC भी दिया है 450। अब GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसके जगह पे हमें क्या दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये जो NDCF है, ठीक है, दिस इज NDCF नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या होना चाहिए था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या दिया है, प्लस चेंज इन स्टॉक। सो पहले मुझे नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, प्लस डेप्रिसिएशन कर दूंगा, ठीक है। अगर मेरे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, उसके जगह पे नेट वाला दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो उसमें डेप्रिसिएशन क्या करना है, प्लस कर देना है। GDCF इक्वल्स टू NDCF प्लस डेप्रिसिएशन, बिकॉज नेट से ग्रॉस वैल्यू जाना है, राइट। जो हम लोगों ने ऑलरेडी ये कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है, तो आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन को प्लस कर देना है, ओके। नेट एक्सपोर्ट्स -30, माइनस में नेट एक्सपोर्ट्स हो सकता है, बिकॉज काफ़ी बार क्या होता है, इंपोर्ट्स ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट्स जो होते हैं उसके सामने कम होते हैं। सो इट इज़ पॉसिबल, वरना ये डाउट मत करना कि सर ये तो नेगेटिव है, आंसर गलत है। नहीं, इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे हमने क्या किया, कंपोनेंट्स को सारे प्लस कर दिया। चलिए, 800 प्लस 450 प्लस NDCF कितना है, 150 प्लस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल
जितना भी फिक्स कैपिटल आपके पास है और उसका जो आपने कंजम्पशन किया, मतलब कि उसका वैल्यू रिड्यूस होता जाता है, सो जो रिडक्शन होता है फिक्स कैपिटल की वैल्यू में, दैट इज़ बेसिकली नोन एज डेप्रिसिएशन, ये उसका दूसरा नाम है। तो ये याद रखना आप लोग, डेप्रिसिएशन नहीं लिखा होगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी लिखा हो सकता है, राइट। सो डेप्रिसिएशन प्लस किया -30, चलिए अब ये कितना हो जाएगा 600, 650, ठीक है, और 620, और ये हो गया आपका 1420, ठीक है, कितना हो गया 1420, क्लियर। चलिए ये 1420 मुझे मिल गया, लेकिन ये मुझे क्या मिला है अभी, जीडीपी एमपी मिला है, ठीक है, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, जीडीपी एफसी बोला है, ठीक है। और एक चीज़ जो आप लोगों को स्ट्राइक होनी चाहिए कि सर आपने चेंज इन स्टॉक को प्लस क्यों नहीं किया। चेंज इन स्टॉक को मैंने यहाँ पे प्लस नहीं किया बिकॉज दिस इज जीडीसीएफ, मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या बोला है, एनडीसीएफ, मतलब कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। चेंज इन स्टॉक आपको कब प्लस करना है, जब आपको जीएफसीएफ दिया हो, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। कौन सा, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये नाम याद रखना, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। जब फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो तब आपको चेंज इन स्टॉक प्लस करना है, बिकॉज ये दोनों मिलाकर क्या होता है, जीडीसीएफ, ये दोनों मिलाकर क्या होता है, जीडीसीएफ। अब जीडीसीएफ की जगह मुझे एनडीसीएफ दिया है, राइट, इट इम्प्लाइज कि चेंज इन स्टॉक उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे हमें चेंज इन स्टॉक को वापस प्लस नहीं करना है, दिस इज ओनली फॉर कन्फ्यूजन, ठीक है, इसलिए मैंने चेंज इन स्टॉक को प्लस नहीं किया। चलिए अब जीडीपी एमपी मिल गया, जीडीपी एफ से निकालना है, जो एग्रीगेट निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, जो एग्रीगेट है वो राइट हैंड साइड पे। जीडीपी कॉमन है, एमपी से एफसी जाना है तो क्या करेंगे, माइनस एनआईटी, सिंपल। एनआईटी कितना बोला है आपको, 120, सो योर फाइनल आंसर इज 1300 विच इज़ योर जीडीपी एफसी। जीडीपी एफसी अगर रुपीज़ इन करोड़, रुपीज़ इन लैक्स जो भी दिया है एग्जाम में, यूनिट लिखना कंपलसरी है, वरना काफ़ी बार उसके भी मार्क्स ये लोग डिडक्ट कर लेते हैं। सो ध्यान रखना, अगर रुपीज़ इन करोड़ है तो रुपीज़ इन करोड़ ही लिखना, लैक्स लिखना, जो भी यूनिट दिया है वो कंपलसरी आपको फाइनल आंसर के साथ लिखना है। सो दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें सारे पॉइंट्स कवर हो गए, ठीक है। आई होप गाइज यू आर क्लियर विद द लास्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ तीनों मेथड्स हमारे नेशनल इनकम मेजरमेंट की ख़त्म होती है। थैंक यू।